नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल सक्सेस विद अभिषेक सर में स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आप सभी को क्लास 12th के ज़्यादातर जो यूपी बोर्ड के हैं उनको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की आवश्यकता है और सीबीएसई बोर्ड में ये फर्स्ट टाइम जो है वह आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो जैसा कि डिटेल में करने यूपी एंड सीबीएसई दोनों के लिए यह आवश्यक है। तो फिलहाल आज हम आप सभी लोगों के लिए यह शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन जो अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा जो है लिखा गया है और लेके आए हैं, और आप लोग इसको देखिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और जैसा कि हमारे वीडियो को देखते हैं तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। कि आप क्या सोचते हैं कि लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड कि डांटे जाने पर वह डर जाता है। तो इसकी बात है कि फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड दैट डे स्पेशली, वह मुख्य रूप से वह फ्रेंच डांटा जाता है क्योंकि यम हैमल द टीचर हैड सेड ने कहा, जो अध्यापक यम हैमल है उन्होंने कहा कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स कि वह उनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेंच फ्रैंकली एडमिट्स दैट, क्योंकि फ्रेंच जो है फ्रैंकली एडमिट प्रवेश करता है कि ही वाज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक कि वह टॉपिक पर एकदम ध्यान नहीं देता है। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स आर, और उसका सही शब्द है, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता हूँ। सेकेंडली दूसरा ये है कि ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग कि वह अगली सुबह जो है स्कूल बहुत विलंब से जाने वाला है। ठीक है, जैसा कि दोस्त आप सभी भी जानते हैं कि आपको अगर नहीं आता या तो उस दिन स्कूल ही नहीं जाते हैं, और या आप जाते भी हैं तो गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है। आइए आगे तरफ देखते हैं। What was French expected to prepare with for school that day? और फ्रेंच जो है उस दिन किस चीज़ की तैयारी करने की आशा कर रहा था। तो दैट डे फ्रेंच वर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, वह पार्टिसिपल पर अपना लेसन जो है तैयार कर रहा था। ठीक है, इसके बाद व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ठीक है, तो इसमें है दैट डे फ्रेंच नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कॉमोशन काज्ड, कॉमोशन मतलब हलचल होता है, साउंड, ठीक है, अलाउडनेस। ठीक है, तो दैट डे फ्रेंच नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कॉमोशन caused of the opening and closing of the desks, repeating of the lessons in unison and rapping of the teacher's ruler on the table. The usual hustle bustle was replaced by a strange stillness that was the characteristics of a school on a Sunday morning। मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें बता रहा है कि उस दिन जो अनुपस्थिति थी उसमें काफ़ी जो है डेस्क खोलने और बंद करने से काफ़ी कमोशन हलचल हो रहा था, और रिपीटिंग ऑफ द लेसन इन यूनिसन, और काफ़ी लेसन को जो रिपीट किया जा रहा था, और रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर, और अध्यापक के एक डंडे से रूलर से जो है पिटाई भी हो रही थी वो ऑन द टेबल पर। द यूजुअल हसल बसल वाज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंज स्टिलनेस, और काफ़ी शांति थी जो है इस शोर शराबे से। दैट करेक्ट स्कूल ऑन ए स्कूल संडे मॉर्निंग। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइए। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी taught टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ अलास्के एंड लॉरेन। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते हुए जाइए।
ठीक है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेड दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल अलास्के एंड लॉरेन, दैट order caused be a lot of destiny in the school that day. It upset the student as well as their teacher. Hamel told that the students that it was their last French lesson. The new teacher would come the next day and teach them German. Next, how did French feeling about young Hamel and school change? So when Hamel said that it was to be their last French lesson and the new teacher was coming the next day, French became sentimental. He knew very little about French, but suddenly he developed a strange fascination for this language. Only a while ago, his books seemed a nonsense to him, but now these were his old friends. Young Hamel was going away. The idea that he would never see his teacher again was painful to him. He even forget how cranky young Hamel was. ठीक है, नेक्स्ट है when a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of example in history where conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? ठीक है, आप लोग इसको राइट करते हुए जाइएगा और बोर्ड का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो इसको जो है विशेषता है आप इसको ध्यान में रखिए. जस्ट यू नोटिस दिस पॉइंट. व्हाट क्वेश्चंस हैज़ गिवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. ठीक है, इसको नोट करते हुए जाइएगा. देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ द नेटिव लैंग्वेज taken away from its people and or imposition of the language of the conqueror are Portuguese coming the lingua franca of the Angola. Second है English imposed on the various Celtic peoples. C Spanish imposed on the Basques and Catalans. ठीक है. चौथा है D है Turkish imposed on the Kurds. ठीक है. Who was Victor? What did he ask French and why? How did French react? So Victor was a blacksmith. He was reading the latest bulletin. He asked French not to go so fast to his school. He added that the little boy would get to his school in plenty of time. Victor had read the latest bulletin about teaching of German. French thought that the blacksmith was making fun of him, so he ran to school and reached there breathless. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगैन द मॉर्निंग. ठीक है, तो usually when the school began there was a great bustle. The noise could be heard out in the school. Students opened and closed their desks and they repeated the lessons together very loudly. They kept their hands over their ears to understand better. The teacher would go on rapping the table with his great iron ruler. ठीक है, इसको नोट करते हुए जाइएगा. जैसा कि इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादातर वो लोग हिंदी पे आश्वस्त रहते हैं. इसलिए चूँकि आपको पता है कि हिंदी इसमें होती नहीं, तो विशेषता हिंदी हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए करते हैं. इसलिए चूँकि हम इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम हिंदी में ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए हम इसको बताते हुए चल रहे हैं. क्वेश्चन है व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे. हाउ did they look? The villagers had come there to thank young Hamel for his 40 years of faithful service. They also wanted to show their respect to the country that was theirs no more. They were sorry that they had not gone to school more. They were sitting quietly and looked sad. अगला है how did French react to the declaration? This is your last French lesson. The words appeared startling and unexpected like a thunderclap. He now understood why there was a crowd at the bulletin board, why the village people had come to school, why the teacher was dressed in his Sunday best, and why there was sadness and silence in the school. Next, he had the courage to hear every lesson to the very last
What led French to make this remark? मतलब फ्रेंच ने क्या बोला? French noticed that young Hamel was feeling sad on having to leave the place after 40 years and not being allowed to teach French any longer. He kept control on his emotions. He performed his duties faithfully. He heard very lesson to the last. The school was dismissed only a midday prayer time. लैंग क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको आप नोट करते हुए जाइए, ठीक है। वाई वॉज फ्रेंड स्केयर दैट डे फर्स्ट, व्हाट डिड ही सी ऑन हिज वे टू स्कूल एंड हाउ डिड ही गेट टू हिज डेस्क की, ठीक है। इसको नोट करते हुए आप जाइए। हम जैसा कि धीरे धीरे रिमूव करते हुए चल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप राइट कर लीजिए। चूँकि यूपी बोर्ड में 1 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, सीबीएसई में तो फर्स्ट टर्म एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो इसको आप लेते जाइए, जो है स्क्रीनशॉट देखते जाइए। सेकेंड, व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन दैट डे, ठीक है, मतलब उस दिन बर्लिन से कौन से आदेश को जो है प्राप्त किया गया। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द लाइफ एट स्कूल, और स्कूल पर के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन दैट बर्लिन जर्मन वुड बी टॉट, ठीक है, इसको देखते जाइए, नोट कर लीजिए अपना, ठीक है। देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ यम हैमल, क्या प्रभाव डालता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी, जो आप लास्ट लेसन जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो आप पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, उसको देखना है। तो यम हैमल एज एन एक्सपीरियंस टीचर हु हैज़ बीन टीचिंग इन दैट विलेज स्कूल फॉर 40, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे बेसिस जो है आपके क्वेश्चन जो है पुटअप किए जा सकते हैं लॉन्ग। तो जस्ट यू फॉलो दिस क्वेश्चन, ठीक है, लिखते जाइए आप लोग, नोट कर लीजिए कॉपी कलम उठा करके, क्योंकि इस तरह देखने से तो नहीं आने वाले हैं। और एक भी स्पेलिंग मिस मत करिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस होने से क्या होता है, आपके जो वर्ड होते हैं वो जो रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, और मीनिंग जो है दूसरी गेट हो जाती है। तो स्पेलिंग मिस ना हो, जस्ट यू फॉलो द वर्ड दैट इज़ करेक्ट इन योर राइटिंग पीरियड, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है, द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम, ठीक है। व्हाट शोज यू दिस, मतलब इसमें अचानक ये आश्चर्य किया कि इसमें कितने मूल्यवान कीमती भाषाएं उनमें दिए गए हैं, आप इनको जो है दिखाइए और क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताएं। द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बुक प्रेजेंस ऑफ द विलेजेस इन दिस क्लास, ठीक है, देखते जाइए इसको। अगला कहें, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, मतलब इसमें 2 आंसर आपको देने हैं, एक से अधिक। तो आप अगर पूछता है, जैसे मोर देन 1 आंसर पूछता है और इसमें 2 आंसर दिए जा रहे हैं, आप एक आंसर जो है लिख लीजिएगा, या दोनों, अगर ये क्वेश्चन में दोनों लिखने के लिए आता तो आपको 2 आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आपको एक आंसर लिखने के आता तो आप एक ही लिखिए, 2 ना लिखिए, ठीक है। तो लैंग्वेज देखिए, यहाँ जो है आपका ये आपका एक आंसर दिया गया है, एक आंसर है इतना, ठीक है, कि लैंग्वेज
inherent to culture and identity. The authority of human beings restricted only to false boundaries that can be controlled. Nature and other things cannot be governed by some superficial laws of the willful people. By taking the reference of making the peasants learn German, the author is pointing to this very constraint. ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर इसी का है कि दिस सेंटेंस कुड पॉसिबली मीन दैट हाउएवर हर्ट द अथॉरिटीज़ टू ट्राई embed German language in the culture of Alaska and Lorraine, the natural status of French for them will remain unchanged. French flows in the air and the entire place is imbued with its effect, even though they train students in German. The basic mode of communication would remain unchanged like the cooing of the pigeons. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है इज इट possible to carry pride in one's language too far? Do you know what linguistic chauvinism means? ठीक है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसको नोट करते हुए जाइए। तो देखिए यहाँ डू यू नो दैट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स, मतलब ये जो भाषा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीयता का क्या मतलब है, इसमें बताना है कि यस इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज। ठीक है, ये देखते जाइए फॉन्ट। ठीक है, ये आपके रहे क्वेश्चंस। ठीक है, ये आंसर। और हमारा जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए हमारे क्वेश्चंस जो हैं वह एमसीक्यू बेस बाई स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाएंगे, जिसको यूपी बोर्ड वाले भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको देख सकते हैं। तो कृपया मेरे और हाँ, हमारे सेकंड वीडियो में एमसीक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन बनाएंगे फर्स्ट चैप्टर का, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी उसको देख लेंगे। उनका भी जो है एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो हमारे वो सेकंड वीडियो में जो है वह एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और दूसरे भी स्टूडेंट्स जो हैं, दूसरे भी तैयारी करने वाले जो हैं, उनको बताएं। ठीक है, हम इसमें कई ठीक है, ये हम क्लास 12 तक का लेके आते हैं इंग्लिश, और हर टॉपिक जो है जिस उनकी समस्या है वो बताते हैं, और कॉम्पिटिटिव टेट सीटेट वगैरह भी हम इसमें जो है तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका।